हेलो बच्चों, हम लोग ने पिछली कक्षाओं में 3 उपागम के बारे में चर्चा कर लिया था। 3 उपागम को जान लिया था और हम लोग को पूरे 5 उपागम को पढ़ना है। तो आज हम लोग चौथा उपागम पढ़ेंगे जिसका नाम है मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम। तो आइए जानते हैं कि यह मानवतावादी उपागम क्या है। मानवतावादी विचारधारा के समर्थक हेम जिनोट थे। मतलब इस उपागम को शुरू करने या उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है हेम जिनोट को। अपने मानवतावादी उपागम में जिनोट आपसी विश्वास के वातावरण में अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ रहने के योग्य बनाता है। इस उपागम के द्वारा ऐसे वातावरण के निर्माण पर बल दिया जाता है जिसमें बच्चे में आत्मनिर्देशन, सहयोग, जिम्मेदारी और सृजनात्मकता को विकसित किया जा सके। इस उपागम में भी पिछले उपागम की तरह यही बात किया गया है कि माता पिता तथा बच्चों के बीच आपसी रिलेशन किस आधार पे निर्धारित होता है। तो इसमें यही बोला गया है कि आपसी विश्वास के वातावरण में अभिभावकों को अपने बच्चे के साथ रहने के योग्य बनाता है। अभिभावक का तथा बच्चों का आपसी रिलेशन कैसा है, उनमें कितनी समझ है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की, इसकी चर्चा की गई है। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर माता पिता और बच्चों का रिलेशन विश्वास का होता है, वे एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो बच्चे के अंदर आत्मनिर्देशन, सहयोग, जिम्मेदारी और सृजनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। क्योंकि बच्चा जो है वह तभी खुद को समाज के लायक या परिवार के योग्य बना सकता है जब उसके अंदर किसी तरह का कोई भी डर, तनाव ना हो तथा उसका जो संबंध उसके माता पिता के साथ है वह सकारात्मक संबंध होता है। तभी वह खुद को समाज के योग्य बना सकता है। उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है, वह अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपसी रिश्ता जो है वह विश्वास का हो। आगे जिनोट ने बताया है कि जिनोट के अनुसार अभिभावकों की अपूर्ण जानकारी, अनुभव की कमी और दोषपूर्ण अभिभावक प्रतिमान ही उन्हें दोषपूर्ण अभिभावक बनाते हैं। जिनोट ने बताया है कि अभिभावक के अंदर अगर जानकारी की कमी हो, अनुभव की कमी तभी होती है जब जो अभिभावक होता है या जो माता पिता होता है उसकी उम्र बहुत कम होती है। और दोषपूर्ण अभिभावक प्रतिमान या फिर उसके पालन पोषण का तरीका ठीक नहीं होता है, तो ऐसे अभिभावक को दोषपूर्ण अभिभावक कहा जाता है। क्योंकि ऐसे अभिभावक के अंदर जानकारी की कमी होती है, वह बच्चे को समझना ही नहीं चाहता। और अगर अभिभावक बच्चे को समझेगा नहीं, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, तो माता पिता तथा बच्चों के बीच में कभी भी
अच्छा रिलेशन नहीं हो सकता। फलस्वरूप बच्चे को प्रशिक्षित करने हेतु अधिकांश अभिभावक गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कम उम्र के माता पिता होते हैं उनको सही से जानकारी नहीं होती है, उनके अंदर अनुभव की कमी होती है। इस कारण वह बच्चों को सही तरीके से उनका पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभिभावक शिक्षक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है ताकि ऐसे कम उम्र के अभिभावकों को शिक्षित किया जा सके और वह दोषपूर्ण अभिभावक ना बन सके। आगे है कि प्रायः अभिभावक निम्नलिखित क्रियाएं अधिक करते हैं, जैसे बच्चों के आचरण की आलोचना करना, अपशब्द कहना, लालच देना, डांटना, शारीरिक दंड देना, व्यवहार में कमी निकालना इत्यादि। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वह बच्चों के आचरण की आलोचना करते हैं, उनके व्यवहार की हमेशा आलोचना करते हैं और किसी के सामने, अगर उनके घर में कोई रिश्तेदार आए होते हैं तो उन्हीं के सामने वह बच्चे की आलोचना करने लगते हैं, उनको अपशब्द कहने लगते हैं, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, उनको लालच देना, उनको डांटना। और ऐसे अभिभावक जो दोषपूर्ण होते हैं वह केवल डांटते नहीं हैं बल्कि उनको शारीरिक दंड देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको डरा धमका के रखते हैं तथा उनके व्यवहार में कमी निकालते हैं। तो इस कारण ऐसे बच्चे डरे सहमे या कभी कोई ज़िद्दी हो जाते हैं और वे माता पिता से दूरियां बना लेते हैं। तो ज़रूरत है कि ये जो सारे आचरण हैं अभिभावक को नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उनका बच्चा उनसे दूरियां बना लेता है। इस प्रकार के सभी नकारात्मक तरीके अभिभावकों को असफल बनाते हैं। जो हम लोग ने अभी पढ़ा था कि बच्चों के आचरण में कमी निकालना, उनको अपशब्द कहना, उनको मारना पीटना और हर समय उनको जलील करना, किसी के सामने उनकी इंसल्ट करना। तो इस तरह के आचरण के कारण बच्चा उनके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति अपना लेता है तथा वह उनको, अपने अभिभावकों को, माता पिता को पसंद नहीं करता। उनको ये लगने लगता है कि उसके माता पिता उसकी भावनाओं को नहीं समझते, जबकि माता पिता को चाहिए कि वह बच्चे को हर बात के लिए ना डांटे ना मारे और किसी भी चीज़ को, अगर बच्चा गलती करता है उसको प्यार से समझाएं, क्योंकि बच्चे माता पिता की नकल करते हैं और हो सकता है कि बचपन में अगर बच्चा अपने माता पिता को इस तरीके का बर्ताव करते देखता है तो आने वाले समय में जब वो बच्चा खुद बड़ा होकर अभिभावक बनता है तो हो सकता है वह भी ऐसा ही दोषपूर्ण अभिभावक बन जाए। तो घर का माहौल बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चा गलत चीज़ों को अपनाए और वह भी गलत अभिभावक बन जाए, या जिसको कहते हैं असफल अभिभावक। तो ज़रूरत है अपने अंदर सुधार लाने की और बच्चों की भावनाओं को भी सुनने की। ये व्यवहार बालकों में क्रोध, आत्मसम्मान की कमी, डर इत्यादि अवगुण विकसित करते हैं। अगर बच्चों को बिना वजह मारा पीटा जाए, हमेशा डांटा जाए, हर समय उनके व्यवहार में कमी निकाली जाए तो बच्चे क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं और उनके अंदर आत्मसम्मान की कमी हो जाती। उनको ये लगता है कि उनकी कहीं कोई इज्जत नहीं है, वह खुद को किसी लायक नहीं समझते। डर, उनके अंदर हमेशा डर रहता है, वो डरे सहमे रहते हैं कि कब उनको उनके माता पिता किसी के सामने अपशब्द कह दे, मारने पीटने लगे या उनके व्यवहार की आलोचना करने लगे। तो
इस कारण बच्चे के अंदर ये सारे अवगुण विकसित हो जाते हैं। जिनोट का मानना है कि सफल अभिभावक बनने का मूल सिद्धांत अभिभावक और बच्चे के बीच भावनाओं का संप्रेषण है। उन्होंने बताया है कि अगर माता पिता तथा बच्चे के बीच में सही भावनात्मक संप्रेषण होता रहे, वे एक दूसरे को समझे, उनकी बातों को जाने तथा धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुने, तो वे एक सफल अभिभावक बन सकते हैं। वह चाहते हैं कि अभिभावक बच्चों के साथ समझ और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें, क्योंकि इस पूरे उपागम में इसी बात पर चर्चा की गई है कि अगर माता पिता बच्चों के साथ आलोचनात्मक तरीके से बर्ताव करते हैं तो बच्चा माता पिता से दूरियां बना लेता है और उनको यह लगता है कि उनके माता पिता उसको प्यार नहीं करते। तो बच्चे के अंदर यह सारी चीज़ें ना आने पाएँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चा अगर कभी कोई गलती करता है तो उसको समझाने के लिए मारना पीटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको प्यार से समझाया जाए कि वह जो भी चीज़ें कर रहा है वह गलत है। और दूसरी बात कि बच्चों को कभी भी किसी के सामने जलील नहीं करना चाहिए, उनको अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना विकसित होती है। बच्चे को यह डर हो जाता है कि उसको कहीं भी कुछ भी माता पिता बोल सकते हैं, तो इस कारण वह समाज में निकलना छोड़ देता है, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना छोड़ देता है। तो ज़रूरत है कि माता पिता को सफल अभिभावक बनने के सिद्धांतों को अपनाने की।